प्रेगनेंसी के दौरान AMH लेवल का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका AMH हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है या घट जाता है तो वो दोनों सिचुएशंस क्रिएट करती हैं प्रॉब्लम आपके कंसेप्शन के अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको मेंटेन करने के लिए आज मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बताने वाली हूं। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम एक पूरी एक सीरीज बना रहे हैं। क्योंकि मात्र एक वीडियो इस टॉपिक के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए सफिशिएंट नहीं है। पूरी सीरीज बनती है और मल्टीपल चीजें बताई जाती हैं और एक ही टॉपिक पे मल्टीपल वीडियोस बनते हैं, तब आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप आने वाले आगे अपडेट्स को, नॉलेज को ले सकें। तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले मैं ये एक बात बताऊंगी, AMH लेवल की गुड रेंज क्या होती है। वो है 1 से 4 ml के बीच में। अगर इस रेंज में अगर आपका AMH लेवल है तो इट्स परफेक्ट, आप बिल्कुल रेडी हैं कंसीव करने के लिए। और अगर ये रेंज कम है या ज्यादा है तो यानी कि बॉडी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। देखिए, अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए यानी कि आप मेनोपॉज की स्टेज पे आ चुके हैं। अब ये तो नॉर्मली 45 के बाद, 40 के बाद शुरू हो जाता है, 50 में जाके। लेकिन कोविड गया है, कोविड के बाद मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि कोविड में शादी हुई, कोविड हो गया, फिर पता लगा 1-1.5 साल के बाद कि 26 साल की लड़की को पिछले 1.5 साल से पीरियड नहीं आ रहे, AMH बिल्कुल 0 हो चुका है और डॉक्टर ने सीधे कह दिया आपका मेनोपॉज हो गया। तो ऐसी लड़कियों की क्या कंडीशन होंगी आप सोच सकते हो। नई शादी हुई है और डॉक्टर ने कह दिया मेनोपॉज हो गया। तो AMH लेवल इतना जरूरी है ताकि आप उसको मेंटेन करके चलें। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ क्रियाएं बता रही हूं जो आपके AMH लेवल को मेंटेन करके चलेंगी। हमारी पहली क्रिया है मर्जरी आसन में आइए, दोनों पैरों को खोला, पीछे से अपने बिग टोज को यानी अंगूठों को मिलाया, ठीक है, हाथों को कंधों से एक स्टेप आगे लिया, सांस छोड़ते वक्त पीछे की ओर जाइए। देखेंगे जब आप पीछे की ओर जा रहे हो तो पूरा प्रेशर यहीं पर ही आ रहा है, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, सारे हार्मोन्स को यहीं से ये सिक्रेट करता है, ठीक है। तो सांस भरते वक्त आगे जाना है, पेट को नीचे निकालना जरूरी है, ठीक है। देखिए, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी, सांस छोड़ी, सांस भरी। ये क्रिया जब आप बार बार रिपीट करोगे तो इसको करने से देखिए ब्लड की सप्लाई बढ़ रही है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। अब आप सोचेंगे कि भाई आपके सारे वीडियोस में आप यही कहती हो कि ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, साइंस ने इस बात को प्रूव किया है कि जो हमारा ब्लड जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे कहते हैं, रक्त परिसंचारण तंत्र, ये एक ट्रांसपोर्टर होता है जो हार्मोन्स को दिमाग से लेकर हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट में लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है दिमाग सीक्रेट तो करता है लेकिन सर्कुलेशन फास्ट ना होने की वजह से हार्मोन्स राइट टाइम पर अपनी राइट जगह नहीं पहुंच पाते, जिससे मल्टीपल तरीके की प्रॉब्लम शरीर में आ जाती हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी दूसरी क्रिया। इसके लिए आपने दोबारा से मर्जरी आसन में आना है, पर्वत आसन में आना है और अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए, ठीक है, पूरी तरीके से। नाभि को देखिए, सांस ली, सांस छोड़ी और नीचे की ओर आ जाइए पूरा। सांस भरते वक्त पर्वतासन में आइए, सांस छोड़ते वक्त संतुलन आसन से नीचे की ओर जाइए। सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। अगर आप देखेंगे तो आपका जो पेल्विक रीजन है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है
उसकी मूवमेंट कितनी अच्छे से हो रही है। ठीक है, ये जो अब मैंने आपको दोनों क्रियाएं बताई, इन दोनों क्रियाओं को कम से कम 50 बार तो जरूर करिएगा और बढ़ाते जाइएगा अपने स्टेमिना के अकॉर्डिंगली। मेक श्योर करिएगा पीरियड्स में आपने बिल्कुल भी नहीं करना है, और जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद से इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए, और तब तक करिएगा जब तक दूसरा पीरियड नहीं आ जाता। ठीक है, एक साइकिल में जो आपने देखा, आने वाली जो दूसरी साइकिल होगी उन दोनों में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट साइकिल पे कंसीडर करिएगा। इसको करते जाइए, कम से कम 2 साइकिल निकालिएगा, तीसरी साइकिल पे जाके अपना टेस्ट करा लीजिएगा, डेफिनेटली आपको फ्लक्चुएशन मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो मैंने आपको बताया इसको आप जरूर करेंगे और रोज करेंगे, क्योंकि अगर आप रोज करोगे, ये एक टाइप से आपकी मेडिसिन है, रोज करोगे तो दवाई अगर टाइम पे लोगे तो आपको बीमारी भी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो इस तरीके के और अच्छी जानकारी जानने के लिए मुझे लाइक और फॉलो जरूर करें।